अनंत जन्मों से दबी हुई वासनाएं हमको प्रेरित करती हैं भोगों की तरफ। ये मल है जो भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा और कामना है, विक्षेप है। और अविद्या अहंकार ही ये आवरण है जो जीव को ढके हुए है, स्वरूप बोध नहीं होने दे रहा। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये नहीं मिटते। भगवान का यश, कीर्तन, सेवा, सुमिरन, इसी के द्वारा मल विक्षेप का नाश हो जाता है। और जहां विक्षेप शून्य भगवत चिंतन होता है तो भगवान की कृपा से अहंकार का नाश होता है। जो अहंकार आवरण है वो भगवान की कृपा से होता है। इसीलिए भगवत प्राप्ति मुख्यस्तु भगवत कृपा, मुख्यस्तु गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब भगवान कृपा करते हैं तो संस्कृति का मूल शूल प्रदान करने वाला ये आवरण स्वरूप अहंकार, अज्ञान, इसका नाश हो जाता है। जहां इसका नाश हुआ वहीं भगवत प्राप्ति हो जाती है। मल विक्षेप के लिए तो साधन है। एक बच्चा कह रहा था कि हम नहीं चाहते पर हमारे 4 मित्र जब गलत करते हैं तो मुझे लगता है मुझे भी करना चाहिए उसमें। तुम कहा ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। 4 गलत कर रहे तो हमको तो थोड़ा विचार करना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो। पर अबलो नशानी अब ना नशे हो। आज तक जो हुआ पीछे भगवान करुणा करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते मैं पवित्र कर दूंगा, तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, तुम मेरी शरण में होकर नाम जप करो। अबलो नशानी अब ना नश, आज तक किया अब नहीं करूंगा तो भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान से क्षमा याचना कीजिए, नाम जप कीजिए और आगे बढ़िए। और अब दोबारा ये बात ना कभी कहीं कहना और ना तुम्हारे दिमाग में आवे, तभी माना जाएगा कि आप भगवान की शरण में हो। देखो ये तो यहाँ भागवतिक वातावरण में आप ऐसी बात स्वीकार करती हैं। अगर यही बात हम अन्य जगह स्वीकार करेंगे तो हमारे ऊपर दृष्टि गलत की जाएगी या इस बात का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो हम कभी भी अपने दोषों को बाहर व्यक्त ना करें, समझना हमारी बात। चूंकि आपका स्त्री शरीर है, हम अपने दोषों को अंदर स्वीकार करें। मेरे से गलती हो गई और चुप हो जाए, आगे से नहीं करूंगे और भगवान की शरण में हो जाए। कभी ये तो परम तुम्हारा पवित्र हृदय हो रहा है इसलिए तुम्हारी हिम्मत पड़ गई कि आप अपनी कमियों को सामने रख रहे, लेकिन आपका स्त्री शरीर है। आप पुनः कभी किसी भी सभा में अपनी कमी इस तरह से व्यक्त ना करें। आप उन कमी को अंदर में स्वीकार करके उसका त्याग कर दें, भगवान उसे माफ कर देंगे और हम आगे भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। प्रियंका जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ये मल विक्षेप आवरण क्या है और ये एक साधक को कितना प्रभावित कर सकते हैं? ये जो बार बार